सीताराम 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 राम, सीताराम 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 राम। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यो सेन समेत। चलिन अचल समाधि स्यो, कोप्यो हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तही पर चढ़्यो मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भय हुई से मन क्षोभ विषेखी, नयन उघार सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयहु कोप कंप्यो त्रिलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसने तीनों लोग काँप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बदित बहु भांति, करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांत भांत से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तो नाथ करे, हुई है नाब अनंग। बिन विपु व्यापहि सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जब दंस
कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गौनी सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रथ चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र तंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहु अमर आए के ही हेतु। कहीं विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथा हे स्वामी भक्त बस मैं आपसे यह विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाओ, निज नयन देखा चहे, नाथ तुम्हार विवाह सिया पर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखूं भर लोचन, सोई कुछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह यति भल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रथ को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। जय जय सीताराम।